तो दोस्तों इस समय हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना का ताकतवर होना, उसे और अपग्रेड करना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कारण ये है कि चाइना की नेवी डे बाय डे अपने अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशंस ला रही है, तो उसे काउंटर करने के लिए हमें जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और साथ में हमें सुनिश्चित करना पड़ेगी अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जी हाँ, अभी तक की अगर बात की जाए तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के नाम पर हमारे पास केवल 2 ही सबमरीन्स मौजूद है, जो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट नाम की है, या जिन्हें S2 और S3 भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इनकी क्षमताएं कुछ हद तक लिमिट में है। ऐसी परिस्थिति में हमें इनके बाद वाली सबमरीन्स को जल्द से जल्द भारतीय नौसेना में इंडक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर सबमरीन्स की ही बात कर ली जाए, सभी तरह की सबमरीन से उसमें काउंट कर ली जाए, तो उनके ऊपर ध्यान देना हमारे लिए इस समय काफी जरूरी है। तभी हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट 75 आई हो, जिसमें कन्वेंशनल सबमरीन्स आएंगी AIP सिस्टम के साथ, उनको लेकर भी इस समय इवैल्यूएशन किया जा रहा है, जिसमें स्पेन और जर्मनी की सबमरीन्स है। इन दोनों में से जो भी सही लगेगी उसके साथ हम लोग डील साइन करके भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन्स का निर्माण शुरू करवा देंगे। अगर बात की जाए SSN की, जो कि हमारे पास है ही नहीं, उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाकर कुछ समय पहले बताया था कि फ्रांस के साथ लगातार बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त बार्क जो है वो अलग अलग इसके कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। यहाँ तक कि हमने हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी ISC-2 जो होगा उसकी योजना को भी कुछ हद तक डिले करके SSN की परियोजना के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब केवल SSBN बचती है, जिसको लेकर न केवल हमारे पास एक्सपर्टीज है बल्कि इनके ऊपर काम काफी नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। दरअसल हमारा जो SSBN का प्रोग्राम था, जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में काम आती है सबमरीन्स, वो कुल 3 चरणों में रखा गया था। टोटल 5 सबमरीन्स बनाई जानी थी। शुरुआत की 2 सबमरीन्स बन चुकी है, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो फेज 1 था, जो चरण 1 था, उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद शुरू होता है फेज 2 यानी चरण 2, जिसमें की 2 सबमरीन्स अगेन है, और इसमें जो 2 सबमरीन्स आती है उनके नाम है S4 और S4 स्टार। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप फेज 2 कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे फेज 3 में। फेज 3 में आपको एक सबमरीन तैयार करनी है, S5 क्लास की सबमरीन, जो कि काफी ज्यादा यूज होगी। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे आप फेजेस को एक के बाद एक कंप्लीट करते जाते हैं, सबमरीन्स की साइज भी बढ़ जाती है, उनकी क्षमताएं बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात उनकी जनरेशन भी चेंज हो जाती है। अभी हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं वो फेज 2 का काम कर रहे हैं, जिसमें S4 क्लास की सबमरीन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई है, और ये सेकंड जनरेशन वाली सबमरीन है। अब खबर क्या निकल कर आई है ये आप जान लीजिए। तो दोस्तों पिछले साल नवंबर में जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह सामने निकल कर आई थी, उनके हिसाब से भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली S4 क्लास की सबमरीन लॉन्च कर दी गई थी। जी हाँ, इसके ऊपर काम लगभग पूरे हो चुके थे और बताया जा रहा था कि इनके ट्रायल्स वगैरह कभी भी शुरू हो सकते हैं, जो कि सेकंड जनरेशन की एक सबमरीन होगी। साथ ही इनका डिस्प्लेसमेंट वेट जो पुरानी INS अरिहंत और INS अरिघाट क्लास की सबमरीन है यानी S2 और S3, उनसे 1000 किलोग्राम इनका डिस्प्लेसमेंट वेट ज्यादा है। जहां पर S2 और S3 क्लास की सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट वेट 6600 टन है, तो वहीं पर इन सबमरीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेट होगा वो 7700 टन के लगभग होगा। तो अल्टीमेटली 1000 टन का वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेकंड जनरेशन की सबमरीन्स होंगी, और S4 क्लास की सबमरीन पहली सबमरीन होगी जिसमें हम लोग 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी पावरफुल भी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तो जैसा कि पिछले साल नवंबर में ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, तो अब बताया जा रहा है कि ये अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी इसे आप जब चाहें तब टेस्टिंग के लिए ले जा सकते हैं। और इस बात का खुलासा होता है अगेन एक सैटेलाइट इमेज से, जहां पर देखा जा सकता है कि ये ड्राई डक से निकलकर वेट डक्ट की तरफ जा चुकी है, और इसका मतलब ये होता है कि अब ये समुद्र में उतरने के लिए, अपनी टेस्टिंग फेज को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां पर इसके कई चरणों में टेस्टिंग की जाएगी। इससे कई अलग अलग तरह की मिसाइलों को लॉन्च किया जाएगा, एंड फाइनली जब सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इसका इंडक्शन, इससे सेवाओं में शामिल कर लिया जाएगा भारतीय नौसेना के। और सबसे बड़ी बात कि ये सबमरीन जैसे ही ट्रायल के लिए जाएगी, हम लोग तत्काल बाद इसके सिस्टर क्लास की जो सबमरीन होगी S4 स्टार, उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली सेकंड फेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केवल एक ही सबमरीन का काम बचेगा, S5 क्लास की सबमरीन। तो यही बताया जा रहा है कि अगले साल के अंत तक इन परीक्षणों को शुरू किया जाए, इसकी उम्मीदें जताई जा रही है। अब S4 क्लास की सबमरीन की बात की जाए तो इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा बेहतर होगी पुरानी 2 सबमरीन की तुलना में। अब S4 क्लास की सबमरीन जो है, इसकी विशेषता ये रहेगी कि आप एक ही साथ 4 की संख्या में K4 मिसाइलों को
और साथ ही 12 की संख्या में K-15 सागरिका मिसाइलों को कैरी कर पाएंगे। या अगर आपको K-15 मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है और आपको केवल और केवल K-4 मिसाइलों को ही कैरी करना है, जिनकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर बताई जाती है, तब आप इन्हें 8 की संख्या में कैरी कर सकेंगे। तो 8 SLBM जो कि K-4 क्लास की मिसाइल होगी, उन्हें आप कैरी कर सकेंगे। तो सोचिए आपकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। ये चाइना के मेनलैंड पर भी अटैक करने में सक्षम होगी। और अगर आपको केवल K-15 सागरिका मिसाइलों को ही कैरी करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास ऑप्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तब आप पूरी 24 की संख्या में K-15 मिसाइलों को एक ही साथ कैरी कर सकते हैं। और चूंकि ये परमाणु संचालित सबमरीन्स है, तो फ्यूल वगैरह को बार बार रिफिल करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको तभी समुद्र सतह पर आना पड़ेगा जब आपका खाने पीने का सामान वगैरह, रसद वगैरह जो होती है, वो समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप एक लंबे डिप्लॉयमेंट पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। हालांकि इसके बाद एक और सबमरीन बचती है जो कि काफी यूज होगी, और वो होगी S5। ये वही सबमरीन होगी जिसमें आप K5 और K6 जैसी मिसाइलों को भी लेकर जा सकते हैं और बड़े भारी भरकम अटैक उनसे कर सकते हैं। जहां पर K5 मिसाइल आपको 5000 से 5500 किलोमीटर तक की रेंज देगी विद MIRV कैपेबिलिटी। तो इसके अलावा जो K6 होगी वो अग्नि 6 का ही एक वेरिएंट होगी और आपको लगभग 8500 किलोमीटर तक की रेंज देने में वो सक्षम होगी। तो खैर, उसके आने से पहले S4 तक ही अगर हम लोग पहुंच पा रहे हैं अभी, तब भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।